हाँ, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे जेनेटिक्स के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलोसोम के कारण होने वाले और ऑटोसोम के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स। वैसे बीमारियां कई प्रकार की होती है, रोग कारक जिनके लिए जिम्मेदार होते हैं, वायरस है, जीवाणु है, जो एनिलिडा के सदस्य हैं, एस्केलमेंथिस के सदस्य हैं, उनके द्वारा जो कई प्रकार की डिजीज़ होती है। लेकिन यहाँ अपन बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, गुणसूत्रीय विकारों के बारे में अपन बात करेंगे। गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। तो जो अपने गुणसूत्रीय विकार है वो भी दो प्रकार के होंगे। एक तो अलिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले विकार, अलिंग गुणसूत्रीय विकार, और नेक्स्ट जो अपने वो है लिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में इनके प्रश्न रेगुलर आ रहे हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो अपन ने बात की थी मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनकी वजह से जो होने वाले डिसऑर्डर्स हैं वो होंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार। और जो X और Y क्रोमोसोम की असामान्यता से होते हैं उनको कहेंगे अपन लिंग गुणसूत्रीय विकार। अपन बात करते हैं सबसे पहले अलिंग गुणसूत्रों में जो पहली डिजीज है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी की वजह से इसमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो जो होने वाला शिशु है वो असामान्य होगा। इस रोग की खोज लैंगडन डाउन ने की थी। लैंगडन डाउन सन 1866 में। इस वैज्ञानिक के सम्मान में इसका नाम क्या पड़ा? डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने की वजह से यहाँ 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और रोग होगा डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम को मंगोल के बच्चों के अंदर ज़्यादा देखा गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मंगोलिज्म। वे फीमेल्स जो 40 वर्ष की उम्र के बाद में माँ बनती हैं, उनके अंदर ओवम फॉर्मेशन के समय, अंडाणु निर्माण के समय इस तरह की असामान्यताएं देखने को मिलती हैं। उनमें ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने की वजह से 24 गुणसूत्र हो जाते हैं और शिशु के अंदर जो रोग हो जाता है वो जाता है डाउन सिंड्रोम। 600 बच्चों पर, प्रति 600 बच्चों पर एक इस प्रकार के बच्चे का जन्म सामान्यतः होता है। 600 बच्चों पर इस प्रकार के एक बच्चे का जन्म होता है। जिस शिशु के अंदर डाउन सिंड्रोम होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको अपन यहाँ देखते हैं। पहला है ऐसे बच्चे जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है वो मंद बुद्धि होते हैं। उनका जो मानसिक विकास है वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, उनका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तीसरी चीज़, उनका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है, मुंह खुला। उनकी जो जीभ होती है वो सामान्य से अधिक मोटी होती है और
झुर्रीदार होती है। जो हाथ की हथेलियां हैं वो भी मोटी होती है और वो भी झुर्रीदार होती है, मंदबुद्धि होते हैं और मुख से लार का स्राव होता रहता है। मुख से लार का स्राव होता रहता है। ये कुछ अपन ने सिम्टम्स देखे, लक्षण देखे डाउन सिंड्रोम के। एलिंग गुणसूत्रीय विकारों में अपना पहला जो एलिंग गुणसूत्रीय विकार है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। इसमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस रोग की खोज लैंगडन डाउन ने 1866 के अंदर की। इस रोग की प्रमुख वजह है वो ये है कि वे महिलाएं जो 40 वर्ष की उम्र के बाद में गर्भ धारण करती हैं तो उनमें अंडाणु निर्माण के समय 23 की जगह 24 गुणसूत्र हो जाते हैं। प्रति 600 बच्चों पर इस प्रकार के एक बच्चे का जन्म होता है। मंगोल नामक जगह के बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया, इसलिए इसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम को अपन एक दूसरा नाम और देते हैं मंगोलिज्म। इसके लक्षण हैं ये जो शिशु होंगे मंदबुद्धि होंगे क्योंकि इनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। इनका कद सामान्य से छोटा होता है इसलिए शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इनका जो मुख है वो हमेशा खुला रहता है, उससे लार टपकती रहती है। इनके जो हाथ हैं, हथेलियाँ हैं, उनके अंदर हथेलियाँ असामान्य होती है, झुर्रीदार होती है। जीभ है वो भी सामान्य से अत्यधिक मोटी और झुर्रीदार होती है और मुख से लार का स्राव होता रहता है। ये अपन ने देखा डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसकी वजह जो है वो है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा जो एलिंग गुणसूत्र विकार है वो है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर जो 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, ये भी एक एलिंग गुणसूत्र है। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने की वजह से जो रोग होता है वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम। ऐसे शिशु का जीवन काल मात्र 6 माह का होता है। जिस शिशु को एडवर्ड सिंड्रोम होता है उसका जीवन काल 6 माह का होता है। नेक्स्ट है आपका पटाउ सिंड्रोम। और पटाउ सिंड्रोम जो है वो होता है 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। और ऐसे शिशु का जीवन काल मात्र 3 माह का होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चौथा विकार दे सकते हैं वो है क्राइटूचैट। क्राइटूचैट 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा टूट जाती है तो उत्पन्न होने वाला शिशु है वो बिल्ली की तरह चिल्लाता है। इस रोग को कहते हैं क्राइटूचैट। अभी अपन ने एलिंग गुणसूत्रीय विकार देखे, उनके अंदर पहला देखा डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से जो रोग होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है मंगोलिज्म। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो होता है 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। शिशु का जीवन काल मात्र 6 माह का होता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। और क्राइटोचैट सिंड्रोम जो होता है वो होता है 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा टूट जाने से शिशु जो है वो बिल्ली की तरह चिल्लाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्राइटोचैट सिंड्रोम। ये 4 महत्वपूर्ण सिंड्रोम है, याद रखिएगा। 21वें गुणसूत्र से, 18वें गुणसूत्र से, 13वें गुणसूत्र से और 5वें गुणसूत्र की भुजा टूटने से जो होता है वो होता है क्राइटोचैट। ये अपन ने देखे कुछ एलिंग गुणसूत्रीय विकार। इंपॉर्टेंट अपना ये है डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा। मंगोलिज्म भी इसी का नाम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिंग गुणसूत्रीय विकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिंग गुणसूत्रीय विकारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंग गुणसूत्रीय विकार। और ध्यान से देखिएगा, आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा और आपका प्रश्न जो एग्जाम के अंदर आने वाला है वो कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। बस आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। लिंग गुणसूत्र अपने को पता है एक्स और वाई।
एक्स और या तो एक्स एक्स या एक्स वाई, इनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते हैं अपन लिंग गुणसूत्रीय विकार। और लिंग गुणसूत्रीय विकारों में पहले अपन बात करते हैं, वो अपना रोग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये रोग जो है वो महिलाओं के अंदर होता है। महिलाओं के अंदर जो 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम वो तो पाए जाते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र एक अनुपस्थित होता है, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, उसकी जगह केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो जो फीमेल है उसको कौन सा रोग होगा, टर्नर सिंड्रोम। ये रोग जो है वो स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में, और एक एक्स क्रोमोसोम यानी एक लिंग गुणसूत्र की कमी से होने वाला विकार है। और प्रति 3000 महिलाओं पर एक ऐसी फीमेल का जन्म होता है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो फीमेल है उनका लैंगिक विकास असामान्य होता है। लैंगिक विकास असामान्य होता है, मीन्स उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स है, जननांग है, उनका विकास नहीं हो पाता। जो ओवरी है, अंडाशय है, ओवरी का परिवर्धन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो बांझ होती है, बंदे होती हैं, उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। स्तनों का विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्लीट फेमिनाइजेशन के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम होना प्रेजेंट जरूरी है, दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो इसकी वजह से ऐसा होगा कि ऐसी महिलाओं का लैंगिक विकास देरी से होगा और इनके जो जननांग है उनका परिवर्तन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और ऐसी महिलाएं बांझ होगी, इनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 44 + X0 मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, कौन सा सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम। किन में होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। कितना होता है, प्रति 3000 महिलाओं पर सामान्यतः एक ऐसी महिला का जन्म होता है, ऐसी फीमेल का जन्म होता है जिसके अंदर ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। लैंगिक विकास असामान्य होगा, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाएगा, जननांगों का विकास नहीं हो पाएगा, ओवरी का परिवर्धन नहीं हो पाएगा, और ऐसी महिलाएं बांझ होगी, तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे सिंड्रोम की, और दूसरा जो अपना सिंड्रोम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला सिंड्रोम है। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है। एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे। एक एक्स क्रोमोसोम जो है इनके अंदर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पर 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो गए। कई बार 44 + X गुणसूत्र की 3 बार आवृत्ति हो जाती है, 3 बार आ जाता है तो 48 हो जाते हैं। 44 + X की संख्या फिर बढ़ती जाती है तो यहाँ 49 क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, इस प्रकार से जो एक्स गुणसूत्र बढ़ता है वाई के साथ, उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो पुरुषों में होता है, लेकिन ऐसे पुरुषों के अंदर गाइनोकोमेस्टिया पाया जाता है। गाइनोकोमेस्टिया मीन्स पुरुषों के अंदर महिलाओं के जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पुरुषों में महिलाओं के जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसको कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास है, दाढ़ी मूछ का अभाव है और शरीर पर बालों की कमी है, ये सब गाइनोकोमेस्टिया है। ऐसे पुरुष भी होते हैं, बंदे होते हैं, इनका लैंगिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और इनके अंदर फीमेल्स के जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। मेमोरी ग्लैंड्स का विकास होना, शरीर पर बालों की कमी होना, आवाज़ का महीन होना, त्वचा का मुलायम होना, ये सब एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। और इनका जो जीनोटाइप है वो यही हो सकता है 44 + XX वाई क्रोमोसोम, 44 + 3X और वाई क्रोमोसोम आ जाए, 48 हो सकता है। 44 + 4X क्रोमोसोम और वाई आ जाए, 49 हो सकते हैं।
ये जो मेल होते हैं वो ये भी बंदे होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे सिंड्रोम की, और तीसरा सिंड्रोम है अपराधी सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल अपराधी या जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम। और ये क्रिमिनल सिंड्रोम जो है ये भी पुरुषों के अंदर होता है, और 44 प्लस 1X तो आएगा, और उसके साथ 2Y क्रोमोसोम अगर आते हैं तो कौन सा सिंड्रोम होता है? क्रिमिनल सिंड्रोम, अपराधी सिंड्रोम होता है। ये पुरुषों के अंदर होगा। 1X क्रोमोसोम की वजह से पुरुषों के अंदर बहुत सारी आक्रामकता पाई जाती है, लेकिन यहाँ तो 2Y क्रोमोसोम है। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो असामान्य होता है, असामान्य। ऐसे पुरुषों का शारीरिक विकास असामान्य होता है। ये दानवाकार होते हैं, इनका जो शरीर है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, और इनका जन्म से ही अपराध की ओर झुकाव होता है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इस सिंड्रोम का नाम क्या पड़ा है? क्रिमिनल सिंड्रोम या अपराधी सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। जीनोटाइप आप ध्यान से देखिएगा, नीट के अंदर इनसे बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से ये जीनोटाइप कौन से सिंड्रोम का है। बहुत आसान है। अभी अपन एक सिंड्रोम के बारे में और बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इनका रिवीजन कराऊंगा और याद भी करूंगा। एक है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल अभिजाया, 44 और उसके साथ X और X क्रोमोसोम तो आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि 44 के साथ X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जाती है, 47, 44 के साथ X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जाती है 48, तो जो फीमेल है वो सामान्य फीमेल नहीं होगी। उसके अंदर लैंगिक विकास बहुत देरी से होगा, जननांगों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती है। तो ये 44 प्लस X क्रोमोसोम यदि बढ़ता जाता है, 2X क्रोमोसोम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3, 4 और 5X क्रोमोसोम होते हैं तो इनका जीनोटाइप ये देखने को मिलता है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पहले अपन ने बात की थी टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम के अंदर अपन ने जीनोटाइप देखा था 44 प्लस X0। एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति से जो सिंड्रोम होता है उसको कहते हैं अपन टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और ऐसी फीमेल्स जो होती है उनका लैंगिक विकास देरी से होता है, जननांगों का विकास नहीं हो पाता, ओवरी का विकास नहीं हो पाता, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाता, और oogenesis अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ठीक नहीं होने की वजह से ये फीमेल्स जो होती है वो बंदे होती है। प्रति 3000 फीमेल्स पर एक ऐसी फीमेल का जन्म होता है। ऐसा अपन ने देखा किसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। बाद में अपन ने दूसरे सिंड्रोम की बात की थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो पुरुषों के अंदर पाया जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का अपन ने जीनोटाइप देखा था 44 प्लस X और फिर Y। एक X क्रोमोसोम ज़्यादा आ रहा है, 2X क्रोमोसोम ज़्यादा आ सकते हैं, 3X क्रोमोसोम ज़्यादा आ सकते हैं, सामान्यतः 47, 48 और 49 तक इनकी संख्या जा सकती है। तो कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग भी पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है, और ऐसे पुरुषों के अंदर महिलाओं के जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं जिसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास है, शरीर पर बालों की कमी है, दाढ़ी मूंछ का अभाव है, आवाज़ का महीन होना, त्वचा का मुलायम होना, ये सब लक्षण जो है X क्रोमोसोम आने की वजह से बढ़ते जाते हैं। ऐसे पुरुष भी सामान्यतः बंदे होते हैं, इनमें जननांगों का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो अपन ने क्लाइनफेल्टर देखा 44 प्लस XY, 44 प्लस 3X और Y, 44 और 4X और Y। उसके बाद में अपन ने देखा क्रिमिनल सिंड्रोम, अपराधी सिंड्रोम, 44 उसके साथ एक X और 2Y अगर आ जाते हैं तो जो सिंड्रोम होगा अपना वो कौन सा होगा? क्रिमिनल सिंड्रोम। और जो सुपर फीमेल होती है उसका होगा 44 प्लस X क्रोमोसोम बढ़ता जाएगा, X क्रोमोसोम 2 की जगह 3, 4 और 5 होते जाते हैं तो उसको कहते हैं सुपर फीमेल। ये अपन ने कुछ महत्वपूर्ण सिंड्रोम्स के बारे में बात की। आप पेपर उठा के देखिएगा, पिछली क्लासों के पिछली परीक्षाओं के नीट के अंदर इनके प्रश्न पूछे हुए हैं। 2019 के अंदर भी इनका प्रश्न सुमेलित करने वाले प्रश्नों में 2 प्रश्न डाले गए थे इनके। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। गुणसूत्रीय विकार अगर नहीं आया, गुणसूत्रीय विकार समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन से विकार के अंदर आपको प्रॉब्लम रही। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ।
जो अपन ने एलिंग गुणसूत्रीय विकार देखे उनके अंदर देखा डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोल के बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है इसलिए मंगोलिज्म कहा था। नेक्स्ट अपन ने देखा था एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से जो होता है वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम। उसके बाद में अपन ने बात की थी पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से जो होता है वो होता है पटाउ सिंड्रोम। अपन ने बात की थी क्राइटू चैट 5वें गुणसूत्र की भुजा टूटने से, छोटी भुजा टूटने से शिशु बिल्ली की तरह रोता है तो उसको कहते हैं क्राइटू चैट। इंपॉर्टेंट है लिंग गुणसूत्रीय विकार, उनके अंदर अपन ने पहले बात की थी टर्नर सिंड्रोम की। तो आप बताइएगा टर्नर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप था वो क्या था? टर्नर सिंड्रोम तो आपको याद होगा ये फीमेल्स के अंदर होता है और इसके लिए अपन देखा 44+X0, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो टर्नर सिंड्रोम। दूसरी अपन ने बात की थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अपन ने जीनोटाइप देखे तो 44+XX और Y, 44+XX और Y, 44+X क्रोमोसोम बढ़ता जाता है और Y 46 की जगह यहाँ 47 हो गए, 48 हो गए, 49 हो गए। ये जो था वो था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। गाइनोकोमेस्टिया ध्यान रखना, नर के अंदर महिलाओं के जैसे लक्षण विकसित होने को कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी? अपराधी सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, और क्रिमिनल सिंड्रोम का अपन ने जीनोटाइप देखा था 44+X और उसके साथ कितने Y प्रेजेंट थे? 2 Y क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, उसको कहा था अपन ने क्रिमिनल सिंड्रोम, अपराधी सिंड्रोम। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है सुपर फीमेल, और सुपर फीमेल का 44+X क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती जाती है, 46 की जगह 47, 48 और 49 तक चली जाती है। इनसे दोस्तों बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं नीट के अंदर। 2019 का पेपर उठा के देखिए आप, 2 प्रश्न पूछे गए हैं सुमेलित करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स समझ में आए होंगे और आप इनको एक बार रफ कॉपी के अंदर ट्राई करके देखिएगा और कोई कमी रही कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपन जेनेटिक्स का एक पेपर हल करने वाले हैं, जो अगली क्लास में तैयार रहिए जेनेटिक्स का पेपर हल करने के लिए। ओके।